नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले, जैसे कि आपका एचपीसीएल, आरएससीबी और एचएएल का एग्जाम, तो इन सभी के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाकर सारे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के आपको जो है नोट्स इसमें मिल जाएंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया रहेगा, तो आप लोग वहाँ जाकर बाय इसको कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए हमने जो है एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आने वाला है आपके डीएफसीसीआईएल का, इसके अलावा एचपीसीएल का या डीपीएसबी का, तो सभी के लिए जो है ये आपके एग्जाम के लिए कॉमन है। तो इसमें हम आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ में आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको मिलेंगे इंग्लिश और जीके का इंडिविजुअली, जो कि आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही केवल आपका अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से आपका है। तो लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा तो आप लोगों को वहाँ पे जो है ये जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन वाले जाना है। आप स्टोर सेक्शन आपको मिल जाएगा ये सारे कंटेंट आपको, और यहाँ पे आपको परचेस करने का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आप लोग कर लीजिएगा तो इसमें लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इन सारे पीडीएफ में। मतलब ये जो है आपको फोल्डर बनाए हुए हैं, तो इसमें आप लोग सारा देख सकते हैं, जीके का, इंग्लिश का, और साथ में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ का। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है नाउन के बारे में स्टडी किया था। तो देखिए आज जो स्टडी करेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि हम लोग इसमें एक सीरीज चला रहे हैं। एक के साथ आपका जो जो वोकैब सेशन, और एक में हम लोग ग्रामर का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वर्ड्स आपके हैं यहाँ पे, कि जो कि वेरियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया आपका मोनार्की है। तो मोनार्की देखिए हम लोग बोलते हैं ऐसे गवर्नमेंट को कि जहाँ पे एक केवल एक पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट की जाती है, यानी कि एक रॉयल टाइप का जो गवर्नमेंट होता है, जैसे राजा का शासन हो गया, इस तरीके का। तो इनको बोलाता है मोनार्की। तो आर्चियन देखिए इसमें आपको सभी में वर्ड में आपको मिलेंगे। तो आर्चियन का मतलब रहता है कि जो रूल करने वाला, और इसके पहले जो भी रूट वर्ड लगे तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे मोनो, मोना जो आपको मोनो जो रहता है, तो ये करता है एक सिंगल इक्विवेलेंट से रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद डायरकी है। तो देखिए जो डायरकी आपका यहाँ पर है, तो इसमें भी आर्चियन वर्ड है और उसके बाद डाई है। तो आर्चियन का मतलब रूलर हो गया, और उसके बाद डाई है मतलब कि दो होता है। तो इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट बाय टू एजेंसी, यानी कि दो एजेंसी के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है। दो लोगों मतलब दो ऐसे जो पावर जो होते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक अदर कंट्री हो और कोई एक और दूसरे कंट्री हो, इस तरह का रूल हो गया। या तो फिर ऐसा भी होता है कि कोई पावर जो है आधा पावर रहेगा किसी और के पास, आधा पावर है किसी और के पास। तो इस तरह की जो रहते हैं इनको बोलाता है दायर की। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका ओलिगार्ची है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है आर्चियन वर्ड और ओली वर्ड इसमें आपका है। तो इसमें देखिए ओली का मतलब रहता है यहाँ पे कि फ्यू पीपल, यानी कि इसमें चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपका, लेकिन इसमें फ्यू रहते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें रहेगा आपका। और आर्चियन का मतलब रूलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट बाय फ्यू पावरफुल पीपुल। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है स्ट्रेटोक्रेसी है। तो देखिए जो स्ट्रेटोक्रेसी आपका है, तो ये रहता है कि बाय गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, यानी कि मिलिट्री क्लास के द्वारा जो रन किए जाते हैं, तो उसको बोलाता है स्ट्रेटोक्रेसी। फिर अगला देखिए थियोक्रेसी है। तो देखिए इसमें भी क्रेसी वर्ड आपका आ रहा है, और उसके बाद थियो। तो थियो का देखिए इसका मतलब रहता है गॉड। तो गॉड से रिलीजन या फिर उनसे रिलेटेड कुछ टर्म आपका रहता है। तो क्रेसी वर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस, यानी कि कोई जैसे कोई मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो बोलता है कि नहीं हम गाइडेंस हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक लॉर्ड मतलब जो सुप्रीम है हमारा कोई, यानी कोई डिवाइन पावर है, तो उसके गाइडेंस में हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो उसको बोलाता है थियोक्रेसी। फिर अगला देखिए ब्यूरोक्रेसी आपका है। तो इसमें देखिए ब्यूरो वर्ड आपका और क्रेसियन वर्ड है। तो ब्यूरो का मतलब देखिए इसमें रहता है यहाँ पर कि जो मतलब कि जो ऑफिसर जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। और कृषि का मतलब रूलर हो गया। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं तो उनके द्वारा जो रन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए एरिस्टोक्रेसी है। तो एरिस्टोक्रेसी देखिए ये होता है नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट,
यानी कि जो नॉवेल्स जो होते हैं तो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट रन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज एरिस्टोक्रेसी, दैट इज गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है प्लूटोक्रेसी। तो देखिए इसमें प्लूटो वर्ड आपका आ रहा है, तो प्लूटो बोलते हैं हम लोग ऐसे लोगों को जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो क्रेसी वर्ड है तो इसका मतलब है कि दैट इज गवर्नमेंट बाय वेल्थी, यानी कि जो वेल्थियर पर्सन होते हैं तो उसके द्वारा जो शासन किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज प्लूटोक्रेसी। फिर अगला देखिए आपका है डेमोक्रेसी है, तो इसमें भी देखिए आपका डेमो वर्ड है और उसके बाद क्रेसी वर्ड है। तो डेमो का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि बाय पीपुल, जो मास पीपुल होते हैं उनके द्वारा होता है, और क्रेसी का मतलब आपका यहाँ पे है कि दैट इज रूलर। तो इसका मतलब क्या होगा डेमोक्रेसी का, कि दैट इज गवर्नमेंट बाय द पीपुल। फिर उसके बाद देखिए ऑटोक्रेसी है, तो देखिए ऑटोक्रेसी का इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट रन किया जाता है तो इसमें केवल एक के द्वारा और एब्सोल्युटली वही कंट्रोल करता है और कोई कोई जो है कोई अपना नहीं करता। ये एक तानाशाही एक तरीके से आप कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है अनार्की। तो देखिए इसमें वर्ड आपका दिया हुआ है आर्चियन और ए वर्ड लग गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे रूलर तो होता है आपका आर्चियन से, लेकिन ए लग गया तो निगेटिव प्रीफिक्स बनाता है। इसका मतलब है कि बिना कोई रूलर का ही, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे कोई मतलब गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे है ही नहीं है, एब्सेंट ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी गवर्नेंस का कोई सिस्टम भी ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनार्की। फिर अगला देखिए पैट्रियार्ची और मैट्रियार्ची। तो देखिए जो पैट्री वर्ड आपका है तो ये रिलेटेड आपका है दैट इज मेन से, और मैट्री आपका वर्ड रिलेटेड है ये है मदर से। तो इन दोनों में बस डिफरेंस यही आपका है कि दैट इज पैट्रियार्की आपका होगा कि अ सिस्टम रूल्ड और कंट्रोल बाय मैन, जहाँ पे मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्ची। और मैट्रियार्की यहाँ पे दिया, इसका मतलब है कि जो रूलर या फिर जो कंट्रोल रहता है मदर के द्वारा तो उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रियार्की। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका इसमें ऑटोनॉमी का है। तो देखिए जो ऑटोनॉमी आपका है तो ये होता है कि दैट इज सेल्फ रूल और कंट्रोल, यानी कि जो सेल्फ रूल करता है या सेल्फ कंट्रोल करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो ये कुछ है आपके इम्पोर्टेंट जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड आपका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। अब आइए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, हम लोग यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ किलिंग्स और जो मैनियाज जो होते हैं तो उसके रिगार्डिंग देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए जो किलिंग्स है आपका, तो इनसे एक वर्ड आपको मिलेगा साइड। साइड का मतलब रहता है जैसे किल करना हो गया। तो और इसके पहले क्या दिया हुआ है तो आपको उसको देखते हुए रूट वर्ड को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है मैट्रिसाइड, तो मैरिटरी साइड आपका दिया हुआ है, तो साइड का मतलब किलिंग और मैरिटी का मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज ये रिलेटेड रहता है आपका जैसे हस्बैंड से रिलेटेड रहता है, यानी कि जो मेल है उससे रिलेटेड। तो एक्चुअली यहाँ पे ये इसका मीनिंग होता है कि दैट इज किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी कि कोई अगर अपने हस्बैंड का कोई किलिंग करता है, कोई किलिंग करती है तो उसके लिए वर्ड यूज करता है मैरिटिसाइड का। फिर अगला देखिए आपका पेरिसाइड है। तो इसमें देखिए पेरी वर्ड आपका आ रहा था, पेरेंट्स आपका रिलेटेड रहेगा। तो कोई अगर पेरेंट्स का किलिंग करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज पेरिसाइड। फिर अगला देखिए जेनोसाइड आपका है। तो जेनो वर्ड है इसमें आपका, और एक साइड है, साइड का मतलब किलिंग, और जेन का मतलब आपका हो गया यहाँ पर कि पूरे जो एक रेस होते हैं, यानी कि पूरे जो एक प्रजाति होते हैं तो उनका अगर मान लीजिए किलिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग जेनोसाइड। तो इसका मतलब हो गया कि द किलिंग ऑफ होल रेस। फिर अगला देखिए इन्फेंटिसाइड है, तो इसमें देखिए साइड वर्ड है और इन्फेंट है। तो देखिए जो इन्फेंट है इसका मतलब रहता है कि जो नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करता है इन्फेंट का। और साइड है तो इसका मतलब किलिंग थे। तो मीनिंग आपको आसानी समझ में यहाँ पे आ गया होगा। इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज किलिंग ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड, यानी कि न्यू बोर्न चाइल्ड का जो किलिंग करता है उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंटिसाइड। फिर अगला देखिए रेजी साइड है, तो इसमें देखिए रेजी वर्ड आपका आ रहा है और साइड है। तो रेजी का देखिए इसका मतलब रहता है राजा से रिलेटेड, यानी कि जो किंग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज द किलिंग ऑफ ए किंग, यानी किंग का जो किलिंग करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग रेजी साइड का। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है होमिसाइड है। तो होमिसाइड देखिए इसमें भी आपका वर्ड है साइड और होमियो आपका है। तो इसका मतलब हो गया कि द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग, यानी कि जो ह्यूमन बींग का किलिंग करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए सुसाइड है। तो साइड का मतलब किलिंग, और सु का देखिए इसका मतलब रहता है कि अपने आप। तो इसका मतलब है कि जो स्वयं का ही किलिंग करता है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सुसाइड का। फिर पैट्रिसाइड आपका है, तो इसमें भी देखिए आपका पैट्री और मैट्री वर्ड आपका आ रहा है। तो पैट्रिसाइड का मतलब होगा कि किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी कि जो अपने पिता का हत्या करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पैट्रिसाइड। और मैट्रिसाइड आपका हो गया यहाँ पे किलिंग ऑफ ए मदर के लिए हो गया आपका। तो इन दोनों में ध्यान रखना, यहाँ पे आपका है मैरिटिसाइड और यहाँ पे आपका है मैट्रिसाइड। तो दोनों में डिफरेंस है, मैट्री का मतलब मदर होगा आपका और मैरिटी का मतलब होगा हस्बैंड के लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है फ्रैट्रिसाइड है। तो देखिए जो फ्रैट्रिसाइड है
तो ये होता है ब्रदर्स का किलिंग के लिए, यानी कि कोई अगर अपने ब्रदर्स की हत्या करता है, किलिंग करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फ्रैट्रिसाइड का। फिर अगला देखिए सोरोरिसाइड आपका दिया हुआ है, तो ये है आपका कि किलिंग ऑफ वन सिस्टर, यानी कि जो अपनी सिस्टर की किलिंग करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग सोरोरिसाइड का। फिर अगला देखिए जोरिसाइड आपका दिया हुआ है, तो वो जोरिसाइड आपका दिया हुआ है, तो ये जो है कोई अगर अपनी वाइफ की किलिंग करता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ऑक्जोरिसाइड का। तो ये तो है आपके पूरे जो किलिंग से रिलेटेड आपके हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखिए किलिंग से रिलेटेड देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट मैनिया से रिलेटेड। अब मैनिया यहाँ पे देखिए जो वर्ड आपका रहता है तो ये पागलपन से रहता है, मैडनेस से रिलेटेड आपका रहता है। तो मैनिया वर्ड जहाँ भी आपको मिले तो ये रहता है किसी ना किसी चीज़ के पीछे प्रति वो पागल रहेगा, यानी कि वो मैनिया रहेगा उसका करने का। तो ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड आपका कि डिप्सो मैनिया, तो मैनिया वर्ड है तो इसका मतलब पागलपन होगा। और डिप्सो का देखिए इसका मतलब रहता है कि दैट इज ये रिलेटेड रहता है आपका कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक या बिहेवियरेज से रिलेटेड जो कि पेय पदार्थ होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो डिप्सोमेनिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज कि मोर्बिड कंपल्सन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग अल्कोहल, यानी कि कोई भी पर्सन है तो उसके पास एक ऐसा रहेगा, ऐसा मैडनेस आ जाएगा कि वो जो है अल्कोहल को कंज्यूम करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। मतलब उसके अंदर में बहुत कुछ इस तरीके से होने लगेंगे कि वो जो है मतलब छटपटाने लगेगा या फिर वो रह ही नहीं सकता है। तो इस तरह के जो पर्सन के लिए जो होता है अल्कोहल के प्रति जो होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करता है डिप्सोमेनिया का। फिर अगला देखिए क्लिप्टोमेनिया है, तो इसमें भी मेनिया वर्ड है और क्लिप्टो आपका है। तो क्लिप्टो का देखिए इसका मतलब रहता है थेफ्ट से, यानी कि चोरी करने से हो गया, और मेनिया मतलब मैंडेस हो गया। तो इसका मतलब है कि ये हो गया कि दैट इज मोर्बिड कंपल्सन टू स्टील, यानी कि जिसको चोरी करने की एक ऐसी लत लग जाती है कि वो जो है इसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, अगर वो नहीं चोरी करेगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा या फिर जो है उसे रहा ही नहीं जाएगा, वो कोई भी कंडीशन हो तो वो करता ही रहेगा। तो ये है आपका इन सभी से रिलेटेड है। तो आपको देखिए ये जो है आपको ध्यान देते चलना होगा इन सभी को। फिर उसके बाद देखिए और भी आपको देखिए इसमें दैट इज बिब्लियो क्लिप्टोमेनिया, तो इसमें देखिए बिब्लियो क्लिप्टोमेनिया आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए मेनिया वर्ड आपका हो गया मैडनेस से, और इसमें देखिए दिया हुआ क्लिप्टो का मतलब स्टेल हो गया, और बिब्लियो का मतलब ये आपका रहता है बुक से रिलेटेड रहता है, यानी कि जो किताब होती है उनसे रिलेटेड आपका रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा आपका कि दैट इज की मोर्बिड कंपल्सन टू स्टील बुक, यानी कि जिसके पास ऐसी मैडनेस आ जाएगी, कंपल्सन आ जाएगा कि वो जो है बुक स्टोर करेगा ही करेगा। तो ये है आपका वर्ड रिलेटेड है बिब्लो दैट इज बिब्लियो क्लिप्टोमेनिया से। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है पायरोमेनिया है। तो देखिए पायरो और मेनिया वर्ड है, तो देखिए जो पायरो वर्ड आपका है तो ये रहता है कहीं ना कहीं हीट से हो गया या फिर आग से हो गया आपका, और मेनिया मतलब कि मैडनेस यानी कि पागलपन हो गया। तो इसका मतलब है कि दैट इज मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टार्ट फायर, यानी कि उसके पास एक ऐसा आ जाएगा, ऐसा मतलब रहेगा कि वो केवल आग लगाने का ही सोचेगा और वो उसको मतलब जलाने का ही सोचेगा केवल। फिर अगला देखिए मेगालोमेनिया आपका है, तो इसमें देखिए वर्ड आपका है मेनिया और दूसरा फल आपका इसमें है मेगालो वर्ड आपका है, मेगाला वर्ड आपका दिया हुआ है। तो ये मीनिंग आपका रहता है यहाँ पे कि जो पर्सन कि हमेशा वो चाहता है कि वो हम जो है अपना गुडनेस करे, अच्छा काम करे, अपना पावर को दिखाता है, मतलब दिखाता है। इस तरह के वर्ड के लिए यूज करते हैं हम लोग मेगालोमेनिया का। फिर अगला देखिए निम्फोमेनिया आपका दिया हुआ है, निम्फोमेनिया, तो इसमें देखिए वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पर मेनिया और पहले वर्ड आपका इसमें निम्फ। तो देखिए निम्फ जो आपका रहता है तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है विमेन से या फिर ब्राइड से। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज मोरबिड और अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ विमेन, यानी कि ये विमेन के पास एक ऐसी एक मतलब मैडनेस हो जाती है कि वो जो है उसके प्रति मतलब वो जो ऐसी जो पागलपन रहता है उसके अंदर में कि वो जो है मतलब अपना एक अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है कि वो अपना सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो इन लोगों को ऐसे जो होते हैं तो उनको बोलाता है निम्फोमेनिया बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें दैट इज सटेरोमेनिया दिया हुआ है। तो देखिए सटेरोमेनिया जिस तरीके से आपने देखा था निम्फोमेनिया जो कि वीमेन के लिए यूज किया था कि जिसके पास जो है मतलब ये इस तरीके का हो जाता है, उसके माने उसके व्यक्तित्व में बदलाव हो जाएगा या फिर जो है उसके अंदर में इस तरीके से हो जाते हैं, बदलाव आते हैं कि वो जो है बिना अब रह ही नहीं पाए, मतलब उसके पास अनकंट्रोलेबल डिजायर हो जाता है, वो चाहे उसके प्रति मतलब मेनली ये रहता है उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन से रिलेटेड रहता है यहाँ पे। तो ये है पार्ट ऑफ विमेंस है। और वही मैन के लिए वर्ड यूज किया जाए कि जब मान लीजिए उसके पास एक ऐसा कंडीशन आ जाता है, मैन के अंदर में ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो जो है अब अपना फुलफिलमेंट जो है वो अगर नहीं कर पाया तो वो जो है अपना समझिए कि कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए वर्ड यूज करता है मैन के लिए दैट इज सटायरोमेनिया का। फिर उसके बाद देखिए है मोनोमेनिया आपका है। तो इसमें देखिए मोनो वर्ड आपका दिया हुआ है और मेनिया वर्ड है, तो इसका मतलब है कि पर्सन विथ
वन ट्रैक माइंड, यानी कि बस जो अपना ही केवल सोचेगा, कुछ सोचता ही नहीं है, बस जो सोचेगा बस यही करना है तो करना है, तो उनके लिए वर्ड यूज करता है मैनोमेनिया का। फिर अगला देखिए माइथोमेनिया आपका दिया हुआ है। तो माइथोमेनिया ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कि वन हु टेल्स लाई, यानी कि कंपल्सन टू टेल लाई, यानी कि जो हमेशा झूठ बोलता ही है और वो बोलेगा भी, उसके लिए कंपल्सरी होता है कि वो झूठ बोलेगा चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। तो इसमें मेनिया और माइथो, मीथ का मतलब जानते हैं कि ये झूठ से रिलेटेड आपका रहता है, तो ये आपका हो जाएगा कंपल्सन टू टेल लाइज का। फिर मैनिया वर्ड जो आपका है तो इसका मतलब मैडनेस या फिर ऑब्सेशन विद समथिंग दिया होगा ही होगा। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है करते चलना होगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसी तरीके से आपके आएंगे वहां पर एग्जाम में, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्चुअली में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको दिया रहेंगे कि इस तरह का पूरा एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या हो सकता है। अब भाई कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन मेरा इसमें किस तरीके से आएंगे और आपको जो है आगे तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएंगे तब आपको तैयार रहना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कि चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज और सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि ऐसा पर्सन कि जो अपना लाइफ जैसे वो जीता है तो वो एक स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा, यानी कि वो जो सोचेगा कि हमको बस यही करना है तो करना है। एंड मतलब कि जो एक डिसिप्लिन में रहता है एक्चुअली में, कि जो मतलब कोई भी रूल है या फिर फॉलो जो भी रूल है तो वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। तो इस तरह के पर्सन के लिए वर्ड यूज करता है दैट इज एसेटिक का। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका एसेटिक हो जाएगा। तो एसेटिक हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऐसे पर्सन को कि जो कि एकदम से मतलब वो रहेगा स्ट्रिक्ट रहेगा अपने लाइफ के प्रति, यानी कि वो जो है जितने भी सुख जो होते हैं तो उन सभी को वो त्याग देगा जो भौतिक सुख होते हैं एक्चुअली में, यानी कि वो जो है फिजिकल प्लेजर में वो नहीं इन्वॉल्व रहेगा। और वो स्पेशली मतलब जो रहेगा तो वो रिलीजियस बेसिस के नाम पे जैसा लोग कुछ होता है ना कि वो जो सांसारिक सुख को त्याग देते हैं तो इनके लिए पर्टिकुलरली वर्ड यूज किया जाता है। और इसके साथ में देखिए जो प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के सेल्फ डिनायल लाइफ जो करते हैं तो उनको देखिए वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे। तो उनको जो एसेटिक जो मॉन्क्स जो होते हैं जो आप सन्यासी देखते हैं तो उनके लिए ही एक परफेक्ट वर्ड आपका है कि वो एसेटिक होते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पर आपका है कि चूज द वर्ड कि दैट रफली मीन्स द सेम एज द वर्ड हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। तो जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें देखिए दिया द पुलिस सेड दैट द एग्जाम पेपर वाज स्टोलन कॉपीड एंड सोल्ड फॉर ए हायर प्राइस। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि जो एग्जाम पेपर था तो वो स्टॉल मतलब हो चुका है, चोरी किया जा चुका है, उसको कॉपी कर दिया गया हुआ है और उसको बेचा गया है हायर प्राइस पे। तो इसमें देखिए जो वर्ड आपका था यहाँ पर जो कि इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड आपका था तो ये था यहाँ पर आपका स्टोलन कॉपीड, तो और सोल्ड कर दिया गया। तो इसके लिए सिंपली एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिप्रोड्यूस, यानी कि वो जो पेपर था जो पहले था उसको मतलब कि जो छप के आया था तो लेकिन उसी को जो है किसी ने कॉपी किया, मतलब उसको स्टोर किया कॉपी किया और उसको फिर हायर प्राइस में उसको बेच दिया। तो इन सभी के लिए एक वर्ड सिंपल यूज कर सकते हैं हम लोग रिप्रोड्यूस का, दैट इज टू प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ ए समथिंग। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग दैट इज रिप्रोड्यूस का। और बाकी रिपीटेड इनिशिएटेड लिमिटेड ये तो कोई आपका इमीडिएटेड है तो इनसे कोई रिलेशन है ही नहीं जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग इसी तरीके से ग्रामर का पोर्शन और साथ में एक में वोकैब का सेक्शन हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे।